हेलो दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके चैनल अंकित टेक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर प्रॉप्स को किस तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं कि अगर आप एक कंपोनेंट में पर्टिकुलर प्रॉप्स पास कर रहे हैं तो हम किस किस टाइप के प्रॉप्स को पास कर सकते हैं और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी वहाँ प्रॉप्स हो रहा है वो कौन से टाइप का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, और हिट कीजिए लाइक बटन को। तो व्हाट इज अ प्रॉप्स टाइप? बेसिकली प्रॉप टाइप इज यूज्ड टू चेक द टाइप ऑफ द प्रॉप पास टू द कंपोनेंट। तो अगर आपने कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंट प्रॉप्स पास किए हैं और अगर हमें चेक करना है कि वो पर्टिकुलर किस टाइप के हैं, तो देन हम प्रॉप टाइप्स का यूज कर सकते हैं। रन टाइप टाइप चेकिंग फॉर रिएक्ट प्रॉप्स एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम प्रॉप टाइप्स की हेल्प से रन टाइम में डिफरेंट प्रॉप्स के वैल्यू को चेक कर सकते हैं वो किस पर्टिकुलर टाइप का है कि नहीं है, जिस टाइप से हमने डिफाइन किया है वो किस टाइप का डिफाइन। तो हम प्रॉप्स टाइप्स के लिए कर सकते हैं उस तरीके के, और अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए रन टाइम में टाइप चेकिंग करा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बिफोर 15.5 it is the part of the React package is itself, but after the version of 15.5 it is moved into a different or separate package that is called prop-types library history। तो दोस्तों बेसिकली वर्जन 15.5 से पहले रिएक्ट का एक पैकेज था, बट इसके बाद से प्रॉप टाइप एक सेपरेट लाइब्रेरी बन गया। तो अगर आपको इसको यूज करना है तो सबसे पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन आप यूज कर पाएंगे। तो इंपोर्ट करने से भी पहले हम क्या करेंगे, इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद हम देन इसे इंपोर्ट करेंगे। तो इस 15.5 से पहले वर्जन से क्या होता था कि हमें क्या करना पड़ता था, डायरेक्टली हम इंपोर्ट करा के यूज कर सकते हैं, हमें इसे सेपरेटली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि ये रिएक्ट लाइब्रेरी का एक पार्ट था। तो जैसे ही आप रिएक्ट इंस्टॉल करते थे ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रॉप टाइप भी इंस्टॉल हो जाता था। बट इस 15.5 वर्जन के बाद से आपको प्रॉप टाइप्स को यूज करने के लिए इसे सेपरेट पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा यूजिंग npm कमांड, देन आप इंपोर्ट करके इसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी कोई पर्टिकुलर इनवैलिड वैल्यू आप पास करते हैं प्रॉप के अंदर, तो ये हमेशा वार्निंग शो करता है कंसोल में। ठीक है, वार्निंग के फॉर्म में शो करेगा, ना कि एक फुल एरर शो करेगा। तो अगर हमारे पास वैल्यू भी प्रिंट हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, बट कंसोल में आपके ये वार्निंग शो करता है। ठीक है, परफॉर्मेंस इशू के कारण ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड में ही यूज किया जाता है, प्रोडक्शन मोड में इसे ओपन यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली npm इंस्टॉल या npm i save prop-types। ठीक है, तो अब npm इंस्टॉल करेंगे और प्रॉप टाइप्स को हम इंस्टॉल करेंगे, और हाइफन सेव से क्या होगा, तो फर्स्ट पार्ट में ही बता दूं कि अगर हाइफन सेव आप करते हो तो ये पर्टिकुलर क्या होगा, पैकेज का पर्टिकुलर वर्जन, जिस वर्जन को ये इंस्टॉल करेगा उस वर्जन का नाम और उस वर्जन को package.json के अंदर सेव कर देगा उसकी एंट्री को। जब हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड स्टेप्स क्या है कि हम उस पर्टिकुलर पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या, अगर आप ES6 ECMAScript 6 और EX 2015 यूज कर रहे हैं तो आप टाइप करोगे इंपोर्ट प्रॉप टाइप्स फ्रॉम prop-types। और अगर आप ECMAScript 5 यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर ब्राउजर आपका ECMAScript 5 सपोर्ट करता है, ECMAScript 6 सपोर्ट नहीं करता है, तो आप लिखेंगे where prop types equal to require prop-types। तो इट मीन्स कि अगर आप ES5 यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा रिक्वायर कीवर्ड को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम डिफरेंट ECMAScript में डिफरेंट वे में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ECMAScript के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एक इस पे सेपरेट वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
सारे वीडियोस के लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप एक्वास्क्रिप्ट और अदर टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए दिए गए लिंक से आप उसको लर्न कर सकते हैं। सो नाउ इट्स डेमो टाइम। तो हम देखेंगे कि अब पर्टिकुलर प्रॉप्स टाइप को आप यूज करके किस तरीके से अपने प्रॉप्स की वैल्यूज को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने ऑलरेडी एक जो है प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है यूजिंग द npx कमांड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें प्रॉप टाइप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्रॉप टाइप को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो प्रॉप्स टाइप को इंस्टॉल करने के लिए या पहले सिंपली हम कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल है greeting डॉट jsx, sorry that is a folder name, so only define it greeting, and इसके अंदर हम लोग greeting डॉट jsx नाम से एक फाइल बनाएंगे। देन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करके देखेंगे ये फंक्शनल कंपोनेंट पे हम प्रॉप टाइप वैलिडेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या है हमारे पास, अब आपको याद ही हो गया होगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करने से पहले रिएक्ट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराते हैं। देन हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे यूजिंग एरो ऑपरेटर और फैट ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर देन curly braces, define the return statement। क्या रिटर्न कराओगे आप? इसलिए हम एक हेडिंग रिटर्न कराएंगे h1 हेलो props dot name। right, so you have to pass it props। ठीक, डिफाइन करने के लिए इसे एज अ कंपोनेंट एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ग्रीटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा था कि हमारे पास प्रीवियस वीडियोस में अगर आप नहीं जानते कि प्रॉप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम प्रॉप्स को क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारी प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। लिंक्स हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्रॉप्स इन रिएक्ट। तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। एक वीडियो में आपको मिलेगा कि हम प्रॉप्स को फंक्शनल कंपोनेंट में किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एंड देन सेकंड वीडियो में आप देखोगे कि प्रॉप्स को आप क्लास कंपोनेंट में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। राइट, तो अब हमने ये कंपोनेंट डिफाइन कर दिया, देन हम app.js जो ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट बनी हुई है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे इंपोर्ट करा लेंगे। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इंपोर्ट greeting from dot slash greeting। right, so why we are greeting slash greeting, so we are created in the greeting folder, and this is the component greeting.js। so you can also define it under the component itself। so under the src folder I am creating the component folder, components, and greeting को मैंने move कर दिया अंडर द कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में क्या हमारे पास पहुंच गया
ठीक है, अभी ऑटोमेटिकली हमारे पास इसने, तो अब ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास ग्रीटिंग है और ग्रीटिंग के अंदर greeting डॉट jsx है, राइट। ठीक है, और कंपोनेंट कहाँ के src के अंदर है, राइट। तो अब हमारे पास ये greeting डॉट js है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे इंपोर्ट करा दिया। देन आई एम रिमूविंग इट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जब npx कमांड के थ्रू आप इंस्टॉल करते हैं तो ये अपने आप बन के आता है। तो देन मैंने यहाँ पे लिया ग्रीटिंग, देन यहाँ पे क्या पास करेंगे, प्रॉप नेम इक्वल टू, यहाँ पे पास कर दिया मैंने सपोज हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉप्स मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया, प्रॉप्स डॉट नेम। नाउ यू ओपन द टर्मिनल विंडो। ठीक है, तो आप जो है सारी कमांड्स यहाँ पे भी टर्मिनल विंडो में भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और आप सेम लोकेशन पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ठीक है, देन आप प्रोजेक्ट लोकेशन ओपन करेंगे, वहां पे भी आप कमांड चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ npm start to start the browser। तो it's simply compile and build your project and then start your render the component in the browser। So now it is starting the development server। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे जो है ना प्रॉप्स को डिफाइन किया। तो आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं, लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 इसको अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्यूटोरियल सीरीज का लाभ उठा सकें। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में और एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको मैं समझा रहा हूँ। देन इसके बाद में जब ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक कंप्लीट जो है एक प्रोजेक्ट भी बना के देखेंगे, किस तरीके से एक हम शॉर्ट प्रोजेक्ट इसमें बना सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कंपाइल्ड विद वार्निंग कह रहा है, लोगो इज डिफाइंड पर नेवर यूज। ठीक है, क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने इस लोगो का अब यूज हटा दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे हटा देते हैं। आप सेव करोगे तो अब ये क्या दिखा रहा है, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि आप क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो हेलो। ठीक है, हेलो हेलो क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हम प्रॉप्ट में क्या पास कर रहे हैं, नेम की वैल्यू आलोक पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे प्रॉप्स में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉप्स के आगे जितने पैरामीटर चाहे उतने पैरामीटर हम डिफाइन कर सकते हैं, नो चेंज। ठीक है, अगर हमारे पास हम सिंगल पैरामीटर पास कर रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज द फीचर ऑफ द ES6। ठीक है, तो अगर आप एरो ऑपरेटर के साथ यूज कर रहे हैं और फंक्शन में आपके पास एक ही पैरामीटर है तो आप बिना ब्रैकेट्स का यूज करें डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो है इसके बाद सीखा था कि अगर हमें कोई डिफॉल्ट प्रॉप्स पास करना हो फंक्शनल कंपोनेंट में तो हम कैसे पास करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे ग्रीटिंग। ठीक है, अब हमने एक सिचुएशन देखी थी कि सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे कोई फिर से हम रीयूज कर रहे हैं इस कंपोनेंट को, ग्रीटिंग। और यहाँ पे हमने पैरामीटर पास नहीं किया हुआ है, राइट। ठीक, तो अगर हमने पैरामीटर पास नहीं किया हुआ है तो ये क्या आउटपुट देगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी हमारे पास नेम को प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे हमने नेम में आलोक पास किया था, हेलो आलोक, और इसके अंदर हेलो के आगे कोई भी वैल्यू को प्रिंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, राइट।
ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई वैल्यू ना दे ये तो ये डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करे, तो डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने किस तरीके से सीखा था, ग्रीटिंग डॉट डिफॉल्ट प्रॉप इक्वल टू नेम इक्वल टू post pass guest, you can give any name. ओके, अनएक्सपेक्टेड टोकन टू नेम कोलन, क्या यूज करेंगे, कोलन यूज करेंगे, इसलिए एरर आ रही। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इसमें तो वैल्यू पास की थी तो वही वैल्यू प्रिंट किया, इसमें आपने कोई वैल्यू पास नहीं की थी तो हेलो गेस्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं app.js में ग्रीटिंग ने कोई वैल्यू पास नहीं की तो इसने डिफॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट कर दिया, गेस्ट प्रिंट कर, राइट। ठीक है, अब सपोज हम क्या करते हैं, हमारे पास सिचुएशन आती है कि सपोज हम यहाँ पे एक ग्रीटिंग में कोई वैल्यू अगर हम पास कर देते हैं 1, ठीक है, ग्रीटिंग नेम इक्वल टू 1, ठीक है, हमने एक क्या पास कर दी, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, जबकि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेम को प्रिंट करेगा, तो ये नेम जो होना चाहिए वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसने प्रिंट कर दिया है। फिर हम F12 करके देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास किसी भी तरीके की कोई भी एरर नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करना चाहते हैं कि जो हम नेम पास कर रहे हैं ये हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, हमें तो इसके प्रॉप है, दैट इज अ प्रॉप, तो इस प्रॉप की हमें वैल्यू चेक करनी है कि वो स्ट्रिंग टाइप है कि नहीं है। तो प्रॉप टाइप करने के लिए ग्रीटिंग में हम जाएंगे और हम क्या स्पेसिफाई करेंगे कि बिफोर द डिफॉल्ट प्रॉप्स वी डिफाइन द प्रॉप टाइप। ठीक है, तो प्रॉप टाइप डिफाइन करने से पहले मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले हमें, ठीक है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, रनिंग मोड से हम बाहर आ गए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रॉप टाइप को, क्योंकि अब वो रिएक्ट 15.5 वर्जन से इसे सेपरेट पैकेज बना दिया गया। तो हम क्या लिखेंगे, npm install -save prop types। ठीक है, तो ये क्या करेगा, npm install prop type को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, और prop types और विद वर्जन उसकी एंट्री कहाँ पे डिफाइन कर देगा, package.jsn के अंदर। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि डिपेंडेंसी में हमारे पास रिएक्ट डॉम स्क्रिप्ट है और अदर टेस्टिंग हमारे पास, ठीक है, पैकेजेस हैं, बट अभी इसमें हमारे पास प्रॉप टाइप्स नहीं है। ठीक है, पर जब इंस्टॉलेशन होने के बाद ये इसके पैकेज के नेम को और उसके वर्जन को इसके अंदर राइट कर। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसने प्रॉप टाइप्स का 15.7.2 वर्जन, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, ये आपके पास लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, जब भी आप कोई पर्टिकुलर से पैकेज का नाम लिखते हो ये हमेशा लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करता है। ठीक है, अगर आप कोई लोअर वर्जन और अदर वर्जन अगर आप स्पेसिफिक वर्जन के साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप पैकेज @ और देन वर्जन का नाम लिख के उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि वन पैकेज हैज बीन अपडेटेड। ठीक है, अब हम आप यहाँ पे भी देखोगे कि प्रॉप टाइप इसने ऐड कर दिया। ठीक है, प्रॉप टाइप देन उसका वर्जन। ठीक है, तो इसलिए हमने सेव लगाया कि नेक्स्ट टाइम
हमें पता रहे कि हमने इसमें कौन कौन से पैकेजेस और डिपेंडेंसी इंस्टॉल की हुई है, राइट। मैंने इसको सेव कर लिया। नाउ हम क्या करेंगे कि प्रॉप टाइप्स को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, ग्रीटिंग डॉट प्रॉप टाइप्स। ठीक है, तो प्रॉप टाइप्स को डिफाइन करने के लिए पहले हमने क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, देन टैब दबाया, जैसे ही वो हमारे पास पूरा राइट होके आ गया, तो यहाँ पे इसका क्या नाम है, प्रॉप टाइप्स फ्रॉम प्रॉप टाइप्स, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसका प्रॉप्स के लिए टाइप पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, प्रॉप टाइप्स। यहाँ पे हम जब भी स्पेसिफाई करेंगे तो स्मॉल में करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रॉप टाइप्स है वो स्मॉल में है। देन इक्वल टू द नेम कोलन प्रॉप टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैपिटल वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इंपोर्ट किया है उसको स्पेसिफिक नेम किससे किया है, प्रॉप टाइप से डिफाइन किया हुआ। तो प्रॉप्स डॉट क्या कर दिया हमने, स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि जो हम प्रॉप्स नेम नाम का जो प्रॉप्स पास कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो अगर आप स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो क्या देना चाहिए, वार्निंग देना चाहिए। एरर नहीं देता, ये वार्निंग देता है, और ये प्रिंट भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ग्रीटिंग नेम में आलोक पास करेगा, यहाँ पे 1 पास करेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आलोक नेम प्रिंट, यहाँ पे हेलो आलोक प्रिंट करेगा, और दूसरा हमारे पास हेलो 1 प्रिंट करेगा, प्रिंट कर देगा पर वार्निंग भी देगा, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, देन फिर से हम npm स्टार्ट करेंगे रन करने के लिए इसे। Now it is rendering your page। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसने क्या एज एक्सपेक्टेड इसने आलोक दिया, हेलो आलोक और हेलो 1। तो अगर हम क्या देखें, कंसोल में देखेंगे तो ये क्या देगा हमें, ये वार्निंग देगा, एरर नहीं देता, ये क्या देता है, एक वार्निंग देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो वार्निंग, failed prop types, invalid prop name of type, numbers applied to greeting expecting string। तो आपने देखा कि ये एक्सपेक्ट कर रहा था स्ट्रिंग, पर आपने क्या पास कर दिया इसे, नंबर। तो इसलिए इसने क्या दे दिया, हमें एक वार्निंग शो कर दी, राइट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे 1 पास किया हुआ, राइट। अगर हमने कोई इसमें बुलियन टाइप वैल्यू दे दी, ठीक है, तब भी ये क्या देना चाहिए, एरर से शो करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है ये बुलियन टाइप की वैल्यू को प्रिंट नहीं किया है इसने। ठीक है, और ये वार्निंग दे रहा है। ठीक है, कह रहा है इनवैलिड प्रॉप नेम ऑफ टाइप बुलियन सप्लाई टू ग्रेटिंग एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। तो इसको एक्सपेक्ट क्या था, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जो वैल्यू पास करोगे वो स्ट्रिंग टाइप की, जबकि आपने पास क्या कर दी, बुलियन टाइप की वैल्यू पास कर दी, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ प्रॉप। ठीक है, आप सपोज हमारे पास क्या है कि आप अभी हमने देखा था यहाँ पे डिफॉल्ट प्रॉप्स। ठीक है, अब सपोज अगर कोई क्या करता है कि अगर हम यहाँ पे पास नहीं करते हैं, राइट। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया। ठीक, तो अगर आप डिफॉल्ट प्रॉप्स स्पेसिफाई नहीं करते हो, ठीक है, अगर सपोज अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, गैस। क्योंकि आपने यहाँ पे ग्रीटिंग में वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की हुई, तो ये नेम प्रॉप की वैल्यू क्या ले लेगा, गैस ले लेगा।
अब सपोज कुछ देर के लिए अगर हम यहाँ पे से कमेंट कर देते हैं, देन हम रन करा देते हैं, तो ये क्या प्रिंट करा, कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं की। क्यों? क्योंकि हमने ग्रीटिंग में नेम प्रॉप्स डिफाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि नहीं भैया हमें इसे ऑप्शनल नहीं बनाना है। ठीक है, अब एक यूजर ने पास किया नेम की वैल्यू, दूसरे यूजर ने नहीं पास किया, तो आप देख रहे हो कि आउटपुट हमारा सही, यहाँ पे कोई भी नाम हमारा प्रिंट नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि इस वेरिएबल को रिक्वायर्ड पैरामीटर बनाना है। तो रिक्वायर्ड बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग डॉट इज रिक्वायर्ड। तो अब ये क्या होगा, कंपलसरी हो जाएगा अगर आप इसे रन कराओगे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या देगा, ये वार्निंग ही देगा कि आपका जो नेम है वो आपने मार्क किया है एज अ रिक्वायर्ड, बट अगर आपने इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, इसे अनडिफाइंड मिल रही है। ठीक है, तो वैल्यू तो प्रिंट नहीं की, पर यहाँ पे आपके कंसोल में क्या हो गई, वार्निंग शो हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिर्फ हमारे पास डेवलपमेंट मोड में आप चेक कर सकते हो आपके टेस्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है, इसीलिए ये हमारे पास, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरर नहीं देता, वार्निंग के रूप में हमारे पास शो करता है। ठीक है, तो इसलिए ये डेवलपमेंट मोड में यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ सॉरी डेवलपमेंट मोड में यूज किया जाता है, प्रोडक्शन मोड में यूज नहीं किया। ठीक है, तो आपने देखा कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉप टाइप्स का यूज करके प्रॉप्स के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। राइट, तो अगर हमें सेम चीज को क्लास कंपोनेंट के थ्रू करना होगा तो हम किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपोनेंट्स में एक और मैं क्लास कंपोनेंट डिफाइन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया, राइट, वेलकम, और इसका नाम दे दिया वेलकम डॉट जेएसएक्स। ठीक है, तो अब हम वेलकम डॉट जेएसएक्स में फिर से मैनेज माय फोल्डर। ठीक है, तो अब हम वेलकम के अंदर एक फाइल बनाएंगे, वेलकम डॉट जेएसएक्स जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बिना सोचे समझे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी। ठीक, राइट, और देन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, क्लास वेलकम एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। राइट, देन हम क्या डिफाइन करेंगे, एक रेंडर मेथड डिफाइन करेंगे। रेंडर मेथड में हम रिटर्न स्टेटमेंट करेंगे। राइट, इसमें हम क्या रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया वेलकम। में वैसे ही डिफाइन करने के लिए क्या लिखते हैं हम, दिस, जो करंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। देन हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम। राइट, तो ये हमने क्या बना दिया, एक क्लास कंपोनेंट बना दिया और उसमें प्रॉप्स डिफाइन कर दिया। राइट, अब हम app.js में जाएंगे, ग्रीटिंग की तरह हम इसे भी इंपोर्ट कर लेंगे। हमने यहाँ क्या लिखा, इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा, डॉट स्लैश, हमारा कंपोनेंट फोल्डर के अंदर है स्लैश वेलकम। ठीक है, यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर दिया, वेलकम। जी, राइट, वेलकम डिफाइन कर दिया। अब सपोज हम क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रीटिंग की जगह वेलकम डिफाइन कर देता हूँ। राइट, हमने वेलकम दिया तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंपाइल्ड विद वार्निंग, ग्रीटिंग इज डिफाइंड पर नेवर यूज। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, कंपाइल कमेंट। अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, वेलकम में आपने क्या स्पेसिफाई किया, आलोक, और यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया, वेलकम, और उसमें कोई प्रॉप्स नहीं पास किया, तो एज एक्सपेक्टेड उसने कोई भी वैल्यू को प्रिंट नहीं किया। राइट, अब हम क्या करेंगे कि इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलकम डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स
यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम कोलन, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, गेस्ट। ठीक है, अगर मैं सेव कर देता हूँ तो अब क्या आना चाहिए, वेलकम गेस्ट हो जाएगा। आलोक तो आएगा ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेस्ट, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की सेकंड एलिमेंट में। ठीक, अब हमें ये चेक करना है कि सपोज यहाँ पे भी अगर हम क्या करें कि यहाँ पे भी अगर हम स्पेसिफिक किसी दूसरे टाइप की वैल्यू को डिफाइन कर दें, यहाँ पे नेम इक्वल टू, ठीक है, इसमें आपने क्या स्पेसिफाई कर दिया, ट्रू स्पेसिफाई कर दिया, देन आपने सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, और इसने अभी क्या किया, हमारे पास कोई वार्निंग शो नहीं की। ठीक है, पर ये बुलियन वैल्यू है तो ये प्रिंट नहीं कर पाएगा, बट अगर हम इसमें भी 1 प्रिंट करेंगे न्यूमेरिक, तो ये प्रिंट कर देगा और हमारे पास कोई एरर भी नहीं आएगी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे एटलीस्ट वार्निंग तो शो करे कि आपने किस टाइप की वैल्यू को पास कर दिया। राइट, तो हम क्या करेंगे, इसके टाइप को डिफाइन करने के प्रॉप्स टाइप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफाई क्या करेंगे, वेलकम डॉट प्रॉप टाइप। तो प्रॉप टाइप के पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉप टाइप्स को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट प्रॉप टाइप्स फ्रॉम प्रॉप टाइप्स। राइट, देन हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट नेम डॉट प्रॉप टाइप्स। ठीक है, ये हमेशा कि ये वाला कहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। देन नेम कोलन, किस टाइप का होगा, तो प्रॉप टाइप्स। ठीक है, ये कैपिटल वाला होगा क्योंकि आपने इसे जो इंपोर्ट किया है वो विद कैपिटल प्रॉप्स नहीं, प्रॉप्स टाइप्स के थ्रू किया है। प्रॉप्स टाइप डॉट क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे तुरंत वार्निंग देने लगा कि आपने जो प्रॉप वेलकम में डिफाइन किया हुआ है नेम नाम का, वो स्ट्रिंग टाइप को एक्सपेक्टेड है, आपने इसमें नंबर पास किया है। राइट, ठीक है, अब सपोज आपने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे आपने इसको स्ट्रिंग कर दिया। अब मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि हमें क्या चाहिए कि रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं पास कर रहा था, ठीक है, हम वैल्यू को यहाँ पे नहीं स्पेसिफाई कर रहे थे, तो ये क्या कर रहा था, डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा था, वेलकम गेस्ट। राइट, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है। पर अगर हम डिफॉल्ट पैरामीटर डिफाइन नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, मैंने इसको कमेंट कर दिया, देन रन कराएंगे तो ये कुछ भी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। राइट, तो हम क्या करना चाहते हैं, सिमिलर फंक्शनल कंपोनेंट की तरह अगर हम इसमें स्पेसिफाई ना करें तो ये हमें एरर देना चाहिए कि नहीं भैया, हमें प्रॉप्स तो रिक्वायर्ड है तो हमें रिक्वायर्ड ही रखना है। ठीक है, सबको ही हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा इस कंपोनेंट में। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉप्स टाइप डॉट डेटा टाइप क्या है उसका, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग डॉट इज रिक्वायर्ड। तो अगर हम सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, वार्निंग शो करेगा कि आप जो नेम को आपने इज रिक्वायर्ड डिफाइन किया हुआ है बट आपने इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है, तो ये क्या दिखाएगा, इसकी वैल्यू को अनडिफाइंड दिखाएगा। ठीक है, बट अगर आप इसके अंदर वैल्यू स्पेसिफाई कर दोगे, कोई नेम डिफाइन कर दोगे, ठीक है, अगर आपने नेम डिफाइन कर दिया इसमें सपोज और आपने सेव कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास नाम दे देगा, वार्निंग हमारे पास हट जाएगी। और सपोज अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ स्टिल, ठीक है, और ठीक है, और आपने डिफॉल्ट पैरामीटर दे दिया, तो ये फिर हमेशा क्या देगा, डिफॉल्ट पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे देना चाहिए। एक मिनट, ये वाली वैल्यू सेव नहीं हुई। ठीक, तो अब इसको कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं तो गेस्ट आना चाहिए, बट इस केस में फिर रिक्वायर्ड का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि क्योंकि हमारे पास तब भी हमने यूजर को फैसिलिटी दे दी कि भाई आप अगर आप नहीं पास करोगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देगा। तो दैट इज द यूज ऑफ द प्रॉप टाइप्स। ठीक है, तो हमने समरी में क्या सीखा कि हम प्रॉप टाइप्स की हेल्प से जो कंपोनेंट में डिफरेंट पैरामीटर्स हम पास करते हैं उसके टाइप्स को हम चेक कर सकते हैं कि किस टाइप की वैल्यू को आप पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डिफरेंट टाइप की देंगे तो वो कंसोल में क्या देगा, वार्निंग हमारे पास शो करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि फर्स्ट स्टेप
ताकि हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, npm install props types, ठीक है। उसे package.json में सेव कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, -save। देन हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप इंपोर्ट कराएंगे। अगर आप ES ECMAScript 6 यूज कर रहे हैं तो आपका नेमिंग कन्वेंशन इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू यूज होगा। अगर आप ECMAScript 5 का यूज कर रहे हैं तो आप रिक्वायर कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। आफ्टर इंपोर्टिंग आप क्या करोगे, कंपोनेंट में डिफाइन करोगे, ठीक है, प्रॉप टाइप क्यों किस टाइप का है। और अगर आपको रिक्वायर्ड है, बाय डिफॉल्ट जितने भी प्रॉप टाइप्स होते हैं वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, उसमें ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। आप पास करो अदरवाइज ना पास करो। तो अगर आप उसको रिक्वायर्ड बनाना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, प्रॉप टाइप्स डॉट डेटा टाइप डॉट इज रिक्वायर्ड, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज इसको लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन हिट करना जरूर ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन क्लिक करोगे तो आपके पास लेटेस्ट सब्जेक्ट आपको तुरंत के तुरंत अपडेट, मेरे वीडियो अपडेट करते ही साथ आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।